Today's topic is ocean water movement. ओशियन वाटर दो तरीके से मूव करता है, टाइड्स की वजह से और करंट्स की वजह से। करंट्स वाला जो टॉपिक है ये हमने पहले कवर कर लिया है। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम टाइड्स वाले टॉपिक को कवर करेंगे। टाइड का मतलब क्या होता है? मून और सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाले फोर्स की वजह से सी लेवल के वाटर का जो राइज और फॉल होता है उसी को ही हम टाइड कहते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। एक बार टाइड्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। The most important of all oceanic movement, tidal current affect the whole water mass from the sea surface to the bottom of the sea. ओशियन के वाटर का जिस टाइप से भी मूवमेंट होता है उन सब में से जो टाइड्स हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जो टाइडल करंट्स होती हैं, ये जो वाटर है मतलब पूरे सी का जो वाटर है, सी के सरफेस से लेके, जैसे ये सी है, सी के सरफेस से लेके और सी के बॉटम तक का जो पानी है, इस पूरे वाटर को ये क्या करता है? अफेक्ट करता है, टाइड की वजह से होता है। करंट्स थोड़े से डिफरेंट हैं, उसको हम अपनी अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो टाइड के अंदर पूरा जो वाटर है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट टर्म इज टाइडल वेव्स। सी वेव्स जनरेटेड बाय टाइड्स। जो सी के अंदर वेव्स आती हैं जो टाइड्स की वजह से जनरेट होती हैं, टाइड्स की वजह से आती हैं, उसी को हम टाइडल वेव्स कहते हैं। राइज ऑफ वाटर एंड इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द कोस्ट। देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये हमारा पूरा सी का है, मतलब सी है, और ये हमारी लैंड है, ये लैंड वाला पोर्शन है और ये लैंड वाला पोर्शन है। ठीक है, जब सी में वाटर राइज करेगा और वो मूव करना शुरू करेगा कोस्ट की तरफ मूव करेगा, उस टाइम पे हाई वाटर लेवल होगा, वाटर लेवल ज़्यादा होगा और हाई टाइड वाटर उसे हम कह सकते हैं। और लो टाइड वाटर तब होगा जब सी का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा और पानी का जो मूवमेंट है वो इस कोस्ट की तरफ ना होके वापस पीछे की तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। ठीक है, एक डायग्राम से हम समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाली इमेज में देखो, ये जो है ये सी वाटर है। ठीक है, ये सी वाटर है और ये लैंड का सरफेस है और ये जो ये पूरी कोस्ट है। जब पानी जो है ये सी का वाटर इस तरफ मूव करेगा, इस वाले एरिया को कवर कर लेगा, उस टाइम पे हाई टाइड वाटर होगा। ठीक है, और उसको हम कहेंगे हाई वाटर लेवल। और जब सी का वाटर यहाँ से वापस डायरेक्शन में जाएगा, जब ये सी का वाटर है ये पीछे हटना शुरू होगा, इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, तो ये वाला जो प्लेस है ये भी खाली हो जाएगा, यहाँ पर पानी नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा? लो टाइड वाटर होगा और जो पानी का लेवल है वो भी कम होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है टाइड की वजह से पानी का जो लेवल है वो लो या फिर हाई होता है। नेक्स्ट टर्म इज टाइडल रेंज। टाइडल रेंज क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन लो टाइड वाटर एंड हाई टाइड वाटर। हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम टाइडल रेंज कहते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये सन है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो है वो किस टाइप से, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? एक तो ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगी। उसी तरीके से मून है, मून की डायरेक्शन भी सेम है। इस तरीके से जो मून है ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा और अपनी एक्सिस पे भी ये वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। ये वाली हमारी अर्थ है और ये जो पूरा ऑर्बिट है, ये सर्कल, ये मून का ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट पे जो मून है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों ओर। अब ये अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और ये मून भी। तो एक टाइम ऐसा आता है जब मून जो है वो अर्थ के बिल्कुल पास आता है और एक टाइम ऐसा आता है जब मून अर्थ से काफ़ी दूर होता है। ठीक है, जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है उसे हम एपजी कहते हैं और जब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कम होता है उसे हम पेरिजी कहते हैं। ओके, सो ये हमने थोड़ा बेसिक कवर किया है। ये हमारी अर्थ है, एक और डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये अर्थ है और यहाँ पे हमारा मून है। तो मून ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह लगाया। ठीक है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टाइड अकर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मून की बात करते हैं। मून ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये टाइड फॉर्म हो गई। ठीक है, ये वाली टाइड, इसको कहेंगे हाई टाइड। ठीक है, ये टाइड फॉर्म हो गई। ये टाइड वहाँ पर आई है जहाँ पर अर्थ का जो फेस है वो सन की तरफ है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे।
और इसका जो पीछे वाला पोर्शन है, जो डार्क साइड है, जहाँ पर मून मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, मून फेस टू फेस नहीं है, इस वाली साइड के ऊपर जो है यहाँ पर भी एक हाई टाइड आएगी और यहाँ पर भी टाइडल बल्ज बनेगा। और इस वाली साइड पे जिसका फेस मून की तरफ नहीं है, यहाँ पर जो टाइडल बल्ज बनेगा वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो रिएक्शनरी फोर्स आता है उसकी वजह से यहाँ पर टाइडल बल्ज बनेगा। ठीक है, सो दोनों तरफ क्या आई, हाई टाइड्स आई। अब हम देखते हैं कि जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, और उस टाइम पे टाइड किस तरीके से आती है। यहाँ पर जो है सन है, तो ये सन की रेज आ रही हैं। ठीक है, तो न्यू मून कब आएगा, जब सन यहाँ पर होगा, बीच में ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, मतलब सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन में होंगे, बीच में जो है वो होगा मून, और उस टाइम पे जो है इस सिचुएशन में न्यू मून फॉर्म होता है। ठीक है, जब यहाँ पर सन होगा और बीच में अर्थ होगी और जो लास्ट में मून, लास्ट में जो है लाइन में वो मून होगा, उस टाइम पे जो है फुल मून होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा न्यू मून तब होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून होता है, और फुल मून तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ होती है। ठीक है, अब इसका टाइड से क्या कनेक्शन है उसको देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज़ न्यू मून। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में होगा। ठीक है, और इस टाइम पर अर्थ के ऊपर क्या आएंगी, हाई टाइड्स आएंगी। और जब फुल मून होगा, मतलब अर्थ बीच में होगी, सन यहाँ पर होगा और मून जो है ये लास्ट में है, इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर भी हमें हाई टाइड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जब ये तीनों राइट एंगल पर होंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको सन मान लेते हैं, ये सन है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून है। ठीक है, तो इस टाइम पर जो है सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड से लगा रहा है और इस साइड से मून लगा रहा है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर लो टाइड्स जो हैं वो फॉर्म होंगी। और चाहे ये ये जो मून है ये यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर मून है, ये सन है और ये अर्थ है, तो इस टाइम पर भी क्या होगा, लो टाइड फॉर्म होगी। जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, सन, मून हो बीच में या फिर अर्थ हो, और यहाँ पर चाहे अर्थ हो या फिर मून हो, जब ये तीनों एक लाइन में होंगे उस टाइम पर हमें हाई टाइड्स देखने को मिलेंगी। और जब ये तीनों जो हैं राइट एंगल पर मिलते हैं, मतलब सन और मून, उस टाइम पे जो है हमें लो टाइड्स देखने को मिलती हैं।